हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल M1 स्टडी टेक। आज के इस वीडियो में मैं आपको पठार, मैदान तथा ज्वालामुखी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश, देशांतर तथा आपको मैदान से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यह सारे ही एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, एसएससी, रेलवे, सारे ही एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बता दूं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार आपको तिब्बत का पठार है। कहाँ फ्रेंड्स? तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। तो तिब्बत का पठार है कहाँ? यह चीन, मंगोलिया में है। कहाँ फ्रेंड्स? चीन, मंगोलिया में है तिब्बत का पठार। याद रखिएगा फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से किन किन के बीच स्थित है? तो आपको बता दूं, तिब्बत का पठार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया हुआ है फ्रेंड्स। तो तिब्बत का पठार हिमालय तथा क्यूनल्यून के मध्य स्थित है। कहाँ? हिमालय और क्यूनल्यून के बीच स्थित है तिब्बत का पठार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दूं, पामीर का जो पठार है यह चीन में है। यह भी कहाँ है फ्रेंड्स? चीन में है। इसे हम विश्व की छत के नाम से जानते हैं। किसे? पामीर के पठार को विश्व के छत के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्र में, कहाँ फ्रेंड्स? पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पठारी क्षेत्र में 9%, कितनी? 9% जनसंख्या जो है पठारी क्षेत्र में निवास करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयस, कौन सा फ्रेंड्स? लोयस पठार कहाँ पाया जाता है? अब ये लोयस पठार जो फ्रेंड्स है यह आपको पाकिस्तान में पाया जाता है। कहाँ फ्रेंड्स? पाकिस्तान में लोयस पठार पाए जाते हैं। कहाँ? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पठार में टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? यानी सर्वाधिक जो है टीन धातु कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो आपको बताऊं मैं, बोल्विया के पठार से। कहाँ फ्रेंड्स? बोल्विया के पठार से सर्वाधिक जो है टीन धातु का उत्खनन किया जाता है। अब फ्रेंड्स, एक चीज आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि बोल्विया का पठार कहाँ पर है। क्यों? मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप ढूंढ के बताएंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अपने अत्यधिक खराब मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी आपको बताया हूं मैं, लोयस का पठार। कहाँ फ्रेंड्स? कहाँ है ये? पाकिस्तान में है लोयस का पठार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? खराब मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। कौन? लोयस का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं यहाँ पे अपने नोटबुक से फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिया हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। पठार क्या होते हैं फ्रेंड्स? पठार सामान्यतः फ्रेंड्स 300 मीटर ऊंचे भूभाग को हम पठार कहते हैं। यानी भूतल से 300 मीटर ऊंचे भूभाग को हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। और पठार का जो ये नुकीला भाग है वह क्या होता है? पठार में ये नुकीला भाग नहीं होता है। क्लियर फ्रेंड्स? ये नुकीला भाग पठार में नहीं होता है। क्लियर? अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पठार यहाँ मैं लिया हूँ फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। ये ही इम्पॉर्टेंट पठार आपके एग्जाम में आते हैं। तो तिब्बत का पठार कहाँ है फ्रेंड्स? चीन, मंगोलिया में है। चीन, एशिया, चीन में है। मंगोलिया का पठार कहाँ है? मंगोलिया एशिया में है। ईरान का पठार कहाँ है? ईरान एशिया में है। अरब का पठार कहाँ है? सऊदी अरब एशिया में है। यूरोप का पठार कहाँ है फ्रेंड्स? यूरोप में है। यानी मैक्सिमम जो पठार हैं वह देश के नाम पर ही हैं। कोलंबिया का पठार इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मैक्सिको का पठार कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है मैक्सिको का पठार। नेक्स्ट जो हमारा पठार है फ्रेंड्स, बोल्विया का पठार।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल्बिया का पठार, सबसे ज़्यादा टीन का खनन यहीं होता है फ्रेंड्स। ये दक्षिण अमेरिका में, कहाँ फ्रेंड्स? दक्षिण अमेरिका में। इथोपिया का पठार फ्रेंड्स, इथोपिया यानी अफ्रीका में है फ्रेंड्स ये। पामीर का पठार कहाँ है फ्रेंड्स? तिब्बत, चीन में है। पामीर का पठार चीन में है, तिब्बत में है। सान का पठार यह भी चीन, एशिया, चीन में है। विंध्याचल का पठार, नाम से ही है फ्रेंड्स, विंध्याचल का पठार भारत में है। कहाँ फ्रेंड्स? भारत में। दक्कन का पठार भी भारत में है फ्रेंड्स। पोतवार का पठार कहाँ है फ्रेंड्स? पाकिस्तान में। और एक पठार मैंने आपको बताया, कौन सा? लोयस का पठार। कौन? लोयस का पठार, यह कहाँ पे है? पाकिस्तान में ही है। मेसोतो का पठार फ्रेंड्स स्पेन, यूरोप में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आया हुआ एग्जाम में। पेंटागोनिया का पठार कहाँ है फ्रेंड्स? पेरू, चिली में है। पेंटागोनिया का पठार पेरू, चिली में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो आपको बता दूं, स्थल मंडल के 45% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। यानी 45% भूभाग पर क्या है फ्रेंड्स? मैदान का विस्तार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदान में निवास करता है? तो विश्व की कुल जो है फ्रेंड्स, कुल जनसंख्या का लगभग 90% हिस्सा, कितना फ्रेंड्स? 90% हिस्सा मैदानों में निवास करता है। कितना? 90%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा देश है जिसका तटीय मैदान समुद्र तल से नीचा है? यानी समुद्र तल से भी नीचा है तटीय मैदान। तो यह है फ्रेंड्स पोलैंड। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पोलैंड एक ऐसा देश है जहां का तटीय मैदान जो है फ्रेंड्स वह समुद्र तल से नीचा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन का मैदान कहाँ स्थित है? तो अमेजन का मैदान दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में अमेजन का मैदान स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का मैदान कहाँ स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है तथा कई एग्जामों में आया हुआ है। तो नील नदी का मैदान अफ्रीका, मिस्र में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका, मिस्र में नील नदी का मैदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ स्थित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान फ्रेंड्स भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ? भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है। और इसी मैदान से बनता है सबसे बड़ा डेल्टा। कौन सा फ्रेंड्स? सुंदरवन डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से ही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया तथा यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं, एशिया तथा यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेपीज कहते हैं एशिया तथा यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्कलैंड। कौन सा फ्रेंड्स? पार्कलैंड कहाँ का मैदान है? तो पार्कलैंड कहाँ का मैदान है? अफ्रीका का मैदान है पार्कलैंड। कहाँ? अफ्रीका का मैदान पार्कलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम सवाना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से फ्रेंड्स? सवाना के नाम से अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट घास के मैदान जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं वो हम जान लेते हैं फ्रेंड्स। एशिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपीज। यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास को मैदान को भी हम स्टेपीज कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम प्रेयरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेयरी। याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास को मैदान को हम प्रेयरी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को। और दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कंपास। यहाँ पंपास, यहाँ कंपास। तो पंपास शीतोष्ण और कंपास जो है उष्ण। अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड और अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना। याद रखिएगा फ्रेंड्स।
और ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को डाउन कहते हैं। यही इसी से उलट पुलट के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फिर से मैं एक बार बताऊं, एशिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज, यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम स्टेपीज कहते हैं, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं, अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को डाउन कहते हैं, तथा दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कंपास तथा अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। भूकंप के अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी किस देश ने रखा है? तो किस देश में सुनामी कहते हैं हम? जापान में। क्या फ्रेंड्स? जापान में हम भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंग को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सुनामी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? कई एग्जामों में आया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका फ्रेंड्स भूकंप है। भूकंप के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। ये सारी जानकारी हम भूकंप के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप को मापने के लिए कितने प्रकार के पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है कि कितने प्रकार के पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम पैमाना मैं बता देता हूँ। 3 प्रकार के पैमाने का उपयोग किया जाता है भूकंप को मापने के लिए, लेकिन आपको नीचे में आंसर देना है कि किन किन पैमानों का, यानी कौन कौन सा ऐसा पैमाना 3 है जिससे हम